हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं फिफ्थ क्लास का सेकेंड क्लास। तो चलिए देखते हैं आगे क्या मतलब जो आज लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को बोले थे कि हम जो है एलसीएम और एचसीएफ का एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, जिसमें जो है एक एक सवाल जो है मतलब 4-5 सवाल करवाऊँगा, ताकि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से बताऊँगा कि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो भी जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, तो कमेंट के थ्रू मैं जो है ना आप लोग से बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो एलसीएम एलसीएम क्या होता है, पहले एलसीएम देख लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ देखेंगे। तो एलसीएम एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसका जो है ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें जो है ना लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन जो होगा वही उसका जो है ना एलसीएम होता है। तो क्वेश्चन के थ्रू अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 2 मेथड बताएंगे, जो मेथड आप लोग को अच्छा लगे वो मेथड से आप लोग बनाएं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला मेथड जो बच्चा वाला मेथड है वो मेथड बता रहे हैं ताकि आप लोग भी सीखें। तो पहला मेथड देखते हैं कि हम ले लिए हैं 8, 4, 6, 12। इस टाइप का जो है ना लघुत्तम होता है। तो इसमें जो है ना पहले क्या करेंगे, पहले जो है 2 से देंगे। 2 से अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में लगेगा। 4 में 2 से दिए तो 2 बार में। 2 से 6 में दिए तो 3 बार में। और 2 से 12 में दिए तो 6 बार में। तो आप लोग देख रहे हैं। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 2 जा 4 का 2। 3 में नहीं लगेगा, 3 का 3 उतार दिए हैं, 2 तिया 6। अब देख रहे हैं आप लोग कि जो है ना ज्यादा 3 है तो 3 से लग रहा है, 2 से 1 ही है तो 1 से जो है ना 1 अगर लगा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 से जो है ना इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 से देते हैं तो 2 का 2, 1 का 1 और 3 का 3 और 1। इस तरह से जो है तो लघुत्तम को जो है ना इस तरह से लिखेंगे। तो देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पहले 2 से लगाए, इसमें 2 से पूरा इसमें डिवाइड हो गया। फिर लगाए दूसरे में तो 2 से पूरा डिवाइड हो गया। फिर 3 से लगाए तो 3 से इसमें और इसमें एक बार में लग गया। तो एक बार में लगा। इस तरह से जो है लघुत्तम बना लिए। तो लघुत्तम को अब लिखेंगे तो लघुत्तम बराबर हो जाएगा मौसो बराबर अधिक लौसो बराबर हो जाएगा लौसो इक्वल टू 2 गुना, दिख रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इस तरह से अगर आप लोग गुना करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इस तरह से मेरा आंसर आया 24, मतलब 24 आंसर आया। 2 दूना 4 या 12 दूना 24 आंसर आप लोग का आ गया। इस तरह से आप लोग कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है ना कमेंट करें, मैं फिर से बताऊंगा। 1 बार नहीं 2 बार बताऊंगा। 2 बार में अगर नहीं समझेंगे तो 3 बार बताऊंगा। तो फिर से समझा दे रहा हूं कि कैसे बनाए। तो अगर 8 है 4 है, ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन आप लोग का है 8 है 4 6 और 12 है, ये आप लोग का क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो इसमें पहले 2 से, सबसे पहले जो है छोटा संख्या से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो छोटा संख्या 2 से देख रहे हैं कि इसमें सब में डिवाइड हो रहा है। 8 में भी डिवाइड हो रहा है, 4 में भी डिवाइड हो रहा है और 6 में भी डिवाइड हो रहा है और 12 में भी डिवाइड हो रहा है। इस तरह से जो है ना सब में डिवाइड करके यहाँ लिख दिए। फिर जो है फिर 2 से दिए तो 2 से इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी, फिर इसमें भी। फिर जो है 3 से दिए, इसमें 3 से अगर लगाए हैं
तो फिर 3 से भी इसमें और इसमें लग रहा है। इस तरह से अब देख रहे हैं कि अब नहीं लग रहा है, तो इस तरह से सभी को जो है ना गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद हमको 24 आया। 24 इसका जो है ना एलसीएम की लघुत्तम समावर्तक इसका 24 आ गया। लघुत्तम समावर्तक 24 आ गया। यहाँ तक में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू अगर समझते हैं तो ज्यादा समझ में आप लोग को आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में। जैसे 8 है और 12 है, ये जो है दो मेथड से बताएंगे। ये आप लोग का क्वेश्चन हुआ, ठीक। एक और इस टाइप का सवाल बुक में भी दिया हुआ है। 8 और 12 है, मतलब 8 और 12 है। तो 8 और 12 को अगर लघुत्तम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये देखते हैं निकाल के। दो मेथड से बता रहे हैं। पहला मेथड है, मेथड फर्स्ट देख रहे हैं। मेथड फर्स्ट जो अभी बताए हैं आप लोग को, आप लोग भी सॉल्व करें। आप लोग को जो बताए हैं 8 और 12, तो पहले क्या बताए कि छोटी संख्या 2 है, तो 2 से डिवाइड किए तो 4 आया। उसके बाद फिर 12 में दिए तो ये 6 आया। फिर 2 से लगाए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब आप ही लोग बताइए इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो क्या बोले करने के लिए, गुना करने के लिए बोले हैं। तो गुना कर दीजिए। लॉस इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका भी आंसर देख लीजिए कि 24 ही आया। ऐसा नहीं है कि आप लोग अब आंसर रट ले और 24 ही आए, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा चेंज करके ले रहे हैं। इसका आंसर 24 ही आया। इसका आंसर 24 आया, मतलब 24 आया है, ठीक। तो इस तरह से जो है ना, एक ये तो है ना पहला मेथड बताए जो आप लोग को मेथड बता चुके हैं। अब दूसरा मेथड देखिए कि गुणनखंड मेथड। गुणनखंड मेथड क्या होता है, तो गुणनखंड मेथड जो है ना 8 को अगर गुणन करते हैं तो 8 को अगर तोड़ेंगे तो इसको जो है ना क्या सब लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। फिर देखते हैं 12 का जो है ना गुणनखंड करते हैं। तो 12 का अगर गुणनखंड करेंगे बगल में आप लोग कर सकते हैं। जैसे 8 है, यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो दिखाई अगर दे रहा है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो इस तरह से 2 गुना 4 दूना 8 हो गया, ठीक। और इस तरह से जो है ना 12 का भी कर लेते हैं। 12 का यहाँ कर लेते हैं। 12 का जो है ना 6 हुआ, उसके बाद 3 हुआ। तो 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना 3। इस तरह से जो है ना दोनों। और क्या बताए हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है। तो इसको पहले लिख लेते हैं लॉसो इक्वल टू 2 गुना 2। अब जो बचा उसको भी आप लोग लिख डालें। तो बचा क्या है, 2 गुना 3। तो अभी सभी को आप लोग गुना कीजिए तो कितना आता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप ये मेथड अप्लाई करें और ये मेथड, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। आप लोग को जो मर्जी, आप लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है वो मेथड यूज करें। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से एक सवाल और बता रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना में ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक सवाल मैं ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, कहीं प्रॉब्लम न हो, इसलिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि 32 और 48 का जो है ना जो मेथड आप लोग को बताए हैं वही मेथड से सॉल्व करना है। तो मेथड जो पहले बताए हैं, पहला मेथड है 32 48। तो इसमें 2 से लगाएंगे। पहले क्या है, इसमें क्या लगाएंगे, इधर देखो। तो इसमें क्या लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो ये क्या होगा 16, ये 24।
तो 16 दूना 32, यहाँ समझ में आ गया कि 16 दूना 32 और 24 दूना 48। ठीक, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो ये क्या होगा 8 दूना 16 और 12 दूना 24। ठीक, इस तरह से फिर 2 से अगर लगाते हैं तो यहाँ क्या होता है 4 दूना 8 और 6 दूना 12। फिर जो है 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अब जो है ना इसमें नहीं तो 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा। तो इस तरह से हम क्या बताए हैं, इस तरह से अगर आ जाता है तो उसको लॉसो निकाल देते हैं गुना करके। तो गुना करते हैं इसका, लॉसो इक्वल टू हो जाएगा, लॉसो इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसका लॉसो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 32 तिया हो जाएगा। तो 32 तिया 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96। 32 तिया 96 आंसर आता है। आप लोग गुना कर लीजिए, यहाँ 32 तो 32 तिया 96, यहाँ जो है ना आपका लॉसर रिक्वायर्ड आंसर 96 आ गया। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो पहला मेथड भी बता दिए, अब दूसरा मेथड डिस्कशन कर लेते हैं कि दूसरा मेथड से भी यही आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं अगला, मतलब इसी को जो है ना दूसरे मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 32 और 48। तो 32 और 48 को जो है ना पहले 32 का खंड करने के लिए क्या बताए थे, पहले 32 का खंड करने के लिए। तो 32 का पहले खंड करो, गुणनखंड मेथड है। तो गुणनखंड मेथड में पहले 32 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आप लोगों को बताए हैं। तो पहले 2 से देंगे तो ये 16 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 8 होगा, फिर 2 से देंगे तो ये 4 दूना 8 हुआ, ये फिर 2 से दिए तो 2 हुआ, और ये जो है ना इस तरह से 32 का खंड हो गया। 32 इक्वल टू यहाँ आप लोग लिख दें तो 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। इस तरह से आप लोग का खंड हो गया। तो अब 48 का भी खंड कर ले। तो 48 का खंड यहाँ दिख रहा है, तो देख लेते हैं। 48 का खंड करके 2 और 4, 24 दूना 48 होता है। उसके बाद फिर 12 दूना 24 होता है, फिर जो है ना 6 दूना 12 होता है, फिर 2 तिया 6 होता है। इस तरह से देख लिए कि सारा जो है ना इस तरह से हो गया। तो इस तरह से अब नहीं लगेगा तो फिर वही करेंगे 48 इक्वल टू, ये जो है ना गुणनखंड मेथड है, आप लोग अच्छे से समझे। तो चलिए देखते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3। तो क्या बताए थे एलसीएम में आप लोग को बताए थे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन बोले थे, तो यहाँ कॉमन क्या है 2 है, तो 2 लिख डालें। लॉसो इक्वल टू 2, फिर यहाँ कॉमन आ रहा है तो फिर 2 लिख डालें, फिर यहाँ कॉमन आ रहा है तो फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर यहाँ कॉमन है तो फिर 2 होगा। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी बोले थे कि जो है ना गुना कर देने के लिए। तो कॉमन 2 नहीं है तो 2 और 3 नहीं है, तो आप लोग यहाँ गुना करें। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस मेथड से भी मेरा 96 आया था, यानी कि 96 आंसर आया था। इस मेथड से भी 96 आया। तो दोनों मेथड जो है, दोनों मेथड बता दिए हैं। आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड यूज करें, जो मेथड से आप लोग कंफर्टेबल है वो मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब एचसीएफ। तो एलसीएम आप लोग सीख गए होंगे, तो एलसीएम आप लोग बनाएं। और ये इसी जो है ना एचसीएफ आप बता रहे हैं, तो एचसीएफ देख लेते हैं इसी को। तो कहे कि क्वेश्चन जो है फिर बार बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए
32 और 48 HCF पहले आप लोग को बताएं। तो HCF होता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना हाईएस्ट मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन होगा, उसको हम जो है ना अलग कर लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही उसका HCF होगा। HCF का भी दो मेथड है, ये गुणनखंड मेथड से भी बताएंगे और सिंपल मेथड से भी बताएंगे, ठीक ना। वो मेथड कहलाता है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड भी कहलाता है वो। तो चलिए हम उतना दूर नहीं जाएंगे, वो 10th क्लास के लिए है। आप लोग को सिंपल मेथड बता रहे हैं जिससे आप लोग कंफर्टेबल होंगे और बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि गुणनखंड मेथड। सबसे पहले गुणनखंड मेथड जो है ना दिया हो, तो गुणनखंड मेथड से जो है HCF का तो बता दिए हैं कि HCF होता है महत्तम समावर्तक होता है, महत्तम समावर्तक होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले जो है 32 का खंड करेंगे, तो 32 का खंड करेंगे तो 2 से लगाए तो 16 दूना 32, फिर 8 दूना 16, फिर 2 से लगाए 4 दूना 8, फिर 2 से लगाए 2 दूना 4। इस तरह से जो है 32 का खंड करके मेरे को यहाँ आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ गया। फिर जो है इसी तरह से 48 का भी खंड करेंगे, 48 का खंड करके भी आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अगर आप लोग जो है ना एलसीएम जान गए हैं तो HCF में कुछ भी नहीं है, सेम मेथड है। उसमें सिर्फ जो है ना कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, HCF भी निकल जाएगा। गुणनखंड अगर अच्छे से सीख गए हैं गुणनखंड मेथड तो LCM और HCF निकालना दूर नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेथड समझ गए गुणनखंड मेथड। अब देखते हैं कि मोसो कैसे निकालते हैं। लोसो समझ गए निकालने के लिए, अब मोसो देखते हैं। तो मोसो क्या होता है कि मोसो महत्तम समावर्तक का ये शॉर्ट नाम लिखने का तरीका है। तो शॉर्ट नाम जो है ना मोसो होता है। तो मोसो देखते हैं कि दोनों में कॉमन ये आ रहा है, ये अगर नहीं भी होगा, कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन नहीं मिले, तो आप लोग जानते हैं कि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 से भी आप लोग गुना कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है ना आप लोग को बता दें ताकि जो है ना आप लोग को बनाने में कोई तरह का प्रॉब्लम न हो। तो चलिए देखते हैं कि 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 लिख लिए। फिर ये 2 और ये 2 मिल रहा है, तो ये भी 2 लिख लिए। फिर ये 2 और ये 2 भी मिल रहा है, तो यहाँ भी 2 दे दिए। फिर ये 2 और ये 2 मिल रहा है, तो यहाँ भी लिख दिए। तो इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो इस तरह से जो भी कॉमन फैक्टर होता है, जो भी इसमें कॉमन फैक्टर होता है वही को लेते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं लेते हैं। वही उसका जो है ना महत्तम समावर्तक होता है, यानी कि मोसो होता है कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इसका जो है ना मोसो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना गुणनखंड मेथड हुआ। अब बता रहे हैं आप लोग को ये जो है ना सिंपल मेथड जो है ना जो भाग विधि होता है, भाग के द्वारा दे करके निकाला जाता है मोसो, वो मेथड बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू जो है ना वो भी मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आंसर क्या आता है उस मेथड से। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 48 में अगर महत्तम का ये चिन्ह है, ठीक ना। 48 में अगर 32 से देते हैं तो एक बार में लगता है, तो एक बार में 32 गुना 1 तो 32 होगा। इसमें अगर घटाते हैं तो ये 6 होगा, ये 1 आएगा। फिर ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को यहाँ लेकर के आएंगे। 32 का जो है ना भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है उसको जो है ना यहाँ उठा करके रखते हैं। तो ये इसको जो है ना यहाँ रखेंगे, जिससे हम भाग देते हैं उसको जो है ना फिर यहाँ ला के देते हैं। जो शेषफल बचता है उससे अब भाग देंगे। तो देखते हैं 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 कैंसिल हो गया। तो मोसो जो होता है जिससे हम भाग देते हैं वहाँ पूरा अगर जो है ना डिविजिबल हो जाता है, पूरा कट जाता है, तो वही उसका मोसो होता है। तो मोसो इसका क्या आ गया, मोसो इक्वल टू आ गया 16। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। दोनों मेथड बता दिए हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें।
तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और लेकर के, ताकि आप लोग को कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूँगा ताकि आप लोग को भी बोर न लगे देखने में। ठीक, तो देखते हैं कि अच्छा क्लास है, आप लोग देखें शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप न करें। अच्छा जो है अच्छा से बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं, ताकि आप लोग भी ऐसा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि जो है ताकि लगे सामने वाले को भी, अगर आप लोग किसी को बता सके, किसी को अगर बताएंगे तो लगेगा कि नहीं बंदा में दम है। ठीक, इस तरह से आप लोग समझाएंगे तो उसको लगेगा कि नहीं जो है अच्छे से समझे हैं सवाल। तो चलिए देखते हैं एक सवाल और लेकर के, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक सवाल लेते हैं। पच्चीस और 12 लेते हैं। ठीक, 25 और 12 एक ही मेथड डिस्कस करेंगे और दो मेथड से आप लोग बना सकते हैं। जो मेथड आप लोगों को कंफर्टेबल लगे वो मेथड से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 25 से गुणनखंड मेथड से पहले बनाते हैं। 25 में अगर 5 से देते हैं तो 5 25 होता है। इसका श्योर है हम कि इसका एचसीएफ जो है ना 1 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे 1 आता है। तो देखते हैं, फिर 12 का खंड करेंगे, ये तो खंड कर लिए, फिर इसका 12 का खंड करेंगे तो 12 में 6 से देंगे, फिर ये 3 होगा। तो अब 12 को पहले 25 इक्वल टू लिखेंगे 5 गुना 5, फिर जो है ना 12 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, आप लोग को बताए थे अगर कॉमन नहीं आएगा तो उस समय जो है ना 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई उसमें जो है ना फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, 1 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, तो इसमें कॉमन क्या आ गया 1 कॉमन आ गया। तो इसका मौसो जो निकालेंगे आप लोग कोई भी मेथड से, इसका मौसो 1 आएगा। यही आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर दूसरे मेथड से देखना चाहते हैं तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, अगर 25 में 12 से जो है डिविजिबल करते हैं तो 12 दूना क्या होगा 24 होगा। तो यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 1 12 बार में लगेगा तो 12 बार में कैंसिल हुआ। तो मौसो यहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं कि 1 आया, दोनों से जो है 1 आया। मेथड जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है ना आज एलसीएम और एचसीएफ का क्लास समाप्त करते हैं। यहाँ जो है आप लोग सीख गए होंगे कहीं भी। अब इतना क्लास जो है, इतना सवाल बनाने के बाद, बताने के बाद भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। किसी भी सवाल में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट के जरिए मेरे से बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।